सीक्वेंट साइंटिफिक दोस्तों एनिमल हेल्थ केयर में रेगुलेटेड सेक्टर में वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन इंडिया। बहुत अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल हो सकती है। अभी हालांकि नियर टर्म में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको, लेकिन जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है, इंडिया में लोग हेल्थ केयर के लिए सजग होते हैं, अवेयर होते हैं, तो धीरे धीरे इसमें अच्छी पोटेंशियल आपको उभरती हुई दिख सकती है। अच्छी मोटेड कंपनी है इन द सेक्टर दैट इट ऑपरेट्स इन। 220 से 240 जो इसका करंट प्राइस लेवल है उसके आसपास ही, थोड़ा और अगर ये नीचे आता है तो उस पर प्राइस लेवल पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। अगली प्राइस लेवल जहां पे कि इसको सपोर्ट मिल सकती है, कई सारे मूविंग एवरेजेस भी वहां थे पहले, तो वो प्राइस लेवल होगी 180 से 200 का। अच्छी वैल्यू बार्गेन पे वहां पे ट्रेड होता हुआ आपको दिख सकता है अगर उस प्राइस लेवल पे आता है तो दोनों में से जो भी प्राइस लेवल आपको ज्यादा सही लगे, ज्यादा आपको अपील करे, वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो इन सीक्वेंट साइंटिफिक। अगली कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में, व्हाइट गुड सेक्टर में एक और दिग्गज कंपनी इंडिया के अंदर वोल्टास, टाटा ग्रुप की कंपनी है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, मोस्टली एसीज में काम करती है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 4-5 महीनों से इसमें एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन चल रही है। पहला प्राइस लेवल जिस पे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो इस कंपनी में, स्टॉक में, वो है 975 से 1000 का। दूसरा प्राइस लेवल जिसका आप चाहें तो वेट कर सकते हैं वो है 900 से 925 का। बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ग्रोथ सेक्टर ये हो सकती है। व्हाइट गुड सेगमेंट्स में, स्पेशली एसी सेगमेंट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी है। इसकी हमने बात की थी, डिटेल बात की थी कि क्या रीजन है एसी सेगमेंट में, व्हाइट गुड सेगमेंट में ग्रोथ की। जब हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की बात की थी तो डिटेल में इसकी चर्चा की हुई थी। तो उस हिसाब से आप अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हो इन्वेस्टिंग के लिए इन दिस कंपनी। एंड डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट, डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस, आप इन दोनों में से जो भी प्राइस लेवल्स आपको ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा कंफर्टेबल लगे, वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है वोल्टास में। इंडिया मार्ट इंटरमेश दोस्तों बी टू बी बिजनेस में, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन इंडिया, इंडिजिनसली ग्रोन कंपनी विच इज डेफिनेटली अ ग्रोइंग कंपनी विद गुड ग्रोथ पोटेंशियल। तो उसमें आप अगर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो 6500 से 7000 का प्राइस लेवल है, जो मैं कई हफ्तों से, कई महीनों से आपको बता रहा हूँ कि इस प्राइस लेवल पे बहुत दिनों से एक्यूमुलेशन, इसकी कंसोलिडेशन चल रही है। तो 6500 टू 7000 का पहला प्राइस लेवल जहां पे कि इसको नजर बना के रख सकते हैं आप। दूसरी प्राइस लेवल होगी 5000 टू 5500 की। वहां पे भी सपोर्ट लेवल काफी अच्छे थे, वो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था और उसको ब्रेकआउट करके ये कंपनी ने ब्रेकआउट दिखाया था स्टॉक ने। तो वो अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा 5000 टू 5500 का लेवल। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स एक बहुत मोटेड कंपनी है दोस्तों। इसके ऊपर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की एक वीडियो भी क्रिएट करूंगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि गरवारे टेक्निकल फाइबर्स मुझे क्यों पसंद आता है। बहुत मोटेड बिजनेस है। एक्वा कल्चर, साल्मन कल्चर की अगर बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटेड बिजनेस है, नॉट ओनली इन इंडिया बट एट ए ग्लोबल लेवल। और बहुत इनोवेटिव कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा इनोवेट करती रहती है। नए नए प्रोडक्ट्स जो अपनी क्लाइंट्स के लिए जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होंगे, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स होंगे, वैसी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करती रहती है, इनोवेशन करती रहती है। तो आप देख रहे हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट इसकी रहती है। बहुत ज्यादा इसमें गिरावट आती ही नहीं है। बहुत होगा तो ये 100 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, लेकिन अक्सर ये 50 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। तो दोनों में से जो भी मूविंग एवरेज आपको ज्यादा अपील करें, जहां पे आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दो प्राइस लेवल्स मुझे लगता है कि दो प्राइस लेवल्स अच्छे सपोर्ट की तरह इसके लिए काम आ सकते हैं। पहला प्राइस लेवल है 3000 टू 3200 का, 3000 से 3200 का। दूसरा प्राइस लेवल आप देख सकते हैं कि इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, हालांकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा 200 डेज का मूविंग एवरेज पे अक्सर ये सपोर्ट नहीं लेता है, उससे पहले ही इसमें रिकवरी आ जाती है, बाउंस बैक आ जाता है। लेकिन अगर ये 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आता है तो वो 2700 के आसपास है। दूसरा प्राइस लेवल इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया 2700 टू 2900 का। 2700 से 2900 का नेक्स्ट प्राइस लेवल है जहां पे कि एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है इन गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। आवास फाइनेंशियल्स दोस्तों होम फाइनेंस कंपनी में, हालांकि एक रिलेटिवली स्मॉल कंपनी है, लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। ये एक मिड कैप स्टॉक है, मिड कैप कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पोटेंशियल हो सकती है, क्योंकि इसकी जो कैपिटल एलोकेशन होती है, बैंक लेंडिंग होती है, वो काफी प्रूडेंट होती है, काफी कंजर्वेटिव होती है और काफी फोकस्ड एरिया में बैंक लेंडिंग ये करता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पोटेंशियल मुझे दिखती है। अगर आप इसमें थोड़ा और रिसर्च करते हो, थोड़ी इस कंपनी को स्टडी करते हो, अगर आपकी थोड़ी कन्विक्शन डेवलप होती है, थोड़ा विश्वास डेवलप होता है, तो आप इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। पहली प्राइस लेवल जिसका आप नजर रख सकते हो, जिस पर नजर बना के रख सकते हो, वो है 2300 से 2400 का। दूसरी प्राइस लेवल 2100 से 2200 का है, वहां पे सपोर्ट बहुत सारे हैं। और आप देख सकते हो कि यही प्राइस लेवल इसके लिए पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था, और अगर ये उस प्राइस लेवल पे आता है तो मुझे लगता है कि अच्छी सपोर्ट हो सकती है इस प्राइस लेवल पे आवास फाइनेंशियल्स को। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वैसे तो मेरा मनपसंद बैंक नहीं है दोस्तों, लेकिन एक पर्सनैलिटी के कारण, मिस्टर पी वैद्यनाथन के कारण, बहुत सारे विश्वास हैं, बहुत सारे इसमें बिलीव्स हैं लोगों के कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लॉन्ग टर्म में अच्छा कम बैक कर सकती है ये बैंक। मुझे भी थोड़ी बहुत पोटेंशियल जरूर दिखती है इस बैंक में, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया उस डिस्कशन में। और अच्छे प्राइस लेवल पे, अच्छी वैल्यू बार्गेन पे आपको मिल भी रहा है। आप देख सकते हो कि ये करीबन 70 के प्राइस लेवल पे आ गया था, वहां से करीबन 40-45% की करेक्शन इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। तो अच्छे खासे वैल्यू बार्गेन पे भी ये स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको वैल्यू ट्रैप में नहीं फंसना है। आपको जब अच्छी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल दिखे, अगर आप कन्विंस्ड हो, तो ही इसमें इन्वेस्ट करना।
ये नहीं कि बहुत ज्यादा बार्गेन पे मिल रहा है, बहुत ज्यादा इसमें वैल्यू बार्गेन दिख रही है तभी आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसी बात नहीं है। वैल्यू ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है आपको। अगर इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी दिखती है, अगर आपको मिस्टर पी वैद्यनाथन की ग्रोथ पोटेंशियल पे, उनकी थॉट प्रोसेस पे भरोसा है, तो आप इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। दो प्राइस लेवल मैंने यहाँ पे दिए हैं। पहली प्राइस लेवल है 38 to 40 की, जो इसका पहले रेसिस्टेंस भी था, उसको ब्रेकआउट करके ये काफी ऊंचा 70 की प्राइस लेवल के आसपास गया था। तो 38 to 40 पहला प्राइस लेवल होगा, पहला सपोर्ट लेवल होगा। दूसरी प्राइस लेवल और दूसरा सपोर्ट आप देख सकते हैं कि कई बार वहां पे भी इसने सपोर्ट लिया था और उसको फाइनली ब्रेकआउट करके ये ऊपर गया था। तो वो प्राइस लेवल होगा 35 के आसपास, 34 to 36 का प्राइस लेवल। तो ये प्राइस रेंज है, ये दोनों प्राइस रेंजेस जिस पे आप ध्यान बना के रख सकते हो। और जिस भी प्राइस लेवल पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करें वहां पे धीरे धीरे फेज मैनर में, क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक है, बीएफएसआई सेक्टर का मिड कैप स्टॉक है, तो आप समझ सकते हो कि काफी वॉलेटिलिटी रहती है जो चार्ट पे आपको दिख भी रहा है। तो जैसे भी आपकी कन्विक्शन हो उस हिसाब से, थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप एक्यूमुलेशन फेज मैनर में स्टार्ट कर सकते हो। एक ही बार में पूरी की पूरी कैपिटल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक में डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। फेज मैनर में स्टार्ट कर सकते हो, फेज मैनर में डिप्लॉय कर सकते हो। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स अपने सेक्टर में ऐसा ही एक मोटेड प्लेयर है दोस्तों, बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर बनती नहीं है, बहुत ज्यादा गिरावट आती नहीं है। ऐसे स्टॉक में आप देख रहे हो कि हमेशा अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज या बहुत हुआ तो 100 डेज के मूविंग एवरेज पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये अक्सर सपोर्ट लेता है, बहुत ज्यादा इसमें गिरावट आती नहीं है। तो अगर आप इसमें कन्विंस्ड हो, अगर इसमें भी आपको ग्रोथ स्टोरी दिख रही है, इसकी हमने डिस्कशन की हुई थी जब हमने बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन द केमिकल सेक्टर की बात की थी, तो हमने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की थोड़ी डिटेल डिस्कशन की थी कि इसके कौन से क्लाइंट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, किनको सर्व करती है, क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हो। अगर आप इसमें कन्विंस होते हो, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 2900 से 3000 का पहला प्राइस लेवल है जहां पे कि एक्यूमुलेशन इसमें फेज मैनर में स्टार्ट की जा सकती है। इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है, वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है फेज मैनर में। लेकिन आप अगर थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप 200 डेज के मूविंग एवरेज पे एक्यूमुलेट करना है, अच्छे प्राइस बार्गेन पे एक्यूमुलेट करना है, तो 2500 से 2600 का प्राइस लेवल है। आप देख सकते हो कि इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो 2600 के आसपास ही है। तो 2550, 2500, 2600 के आसपास अगर ये आता है, अगर उतनी गिरावट आती है जैसा आप देख पा रहे हो कि मिड और स्मॉल कैप्स में थोड़ी गिरावट है, थोड़ी प्रेशर बनी हुई है, तो उस हिसाब से अपनी थॉट प्रोसेस आप बना सकते हो। दोनों में से जो भी प्राइस लेवल आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में। महानगर गैस भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में एक बेहतरीन स्टॉक मुझे लगती है। डिविडेंड भी काफी अच्छी पे करती है ये कंपनी, महाराष्ट्र एंड एडजॉइनिंग एरियाज में काम करती है। जैसे हमने इंद्रप्रस्थ गैस की बात की हुई है जो एनसीआर रीजन में काम करती है, उसी तरह महानगर गैस महाराष्ट्र में काम करती है, मुंबई के आसपास। तो एमजीएल को एक्यूमुलेट करने के पहला प्राइस लेवल होगा 1050 से 1150 का, उसी प्राइस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर भी रहा है। दूसरी प्राइस लेवल होगी 950 से 1050 की, वहां पे इसकी डिविडेंड यील्ड और भी बढ़ जाएगी, थोड़ी सेफ्टी मार्जिन आपकी बढ़ जाएगी, वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो महानगर गैस की। अगली कंपनी है केमिकल सेक्टर में, यानी कि स्पेशलिटी केमिकल में वन ऑफ द वेरी फंडामेंटली साउंड कंपनीज, मोटेड कंपनीज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रखने वाली कंपनी फाइन ऑर्गेनिक। इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल होगा 2750 से 2850 का। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हो, अगर आप थोड़ी और डाउन साइड देखते हो इस कंपनी में, वैसे भी आप देख पा रहे हो कि करीबन एक साल से 10-11 महीनों से इसमें कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन चल रही है। तो दूसरा प्राइस लेवल हो सकता है 2550 से 2650 का। लेकिन फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, मोटेड कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन उस मार्केट सेगमेंट में, उस नीच मार्केट सेगमेंट में ओलियो केमिकल्स बनाने में लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ रनवे हो सकती है फाइन ऑर्गेनिक के पास। पीएनजी हेल्थ में भी दोस्तों बहुत दिनों से कंसोलिडेशन चल रही है, चार्ट्स पर भी आप देख रहे हो कि काफी वीक दिख रहा है, अभी सारे अपने की मूविंग एवरेजेस से काफी नीचे है। तो मुझे लगता है कि अभी काफी वीकनेस है, लेकिन इसी वीकनेस का हमें फायदा उठाना है। अच्छी डिविडेंड भी पे करती है पीएनजी हेल्थ, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप को बिलोंग करती है, मल्टीनेशनल कंपनी है ये भी। फार्मा सेक्टर में आप देख रहे हो कि बहुत दिनों से वीकनेस बनी हुई है, 1-2 हफ्तों से वीकनेस है, और उसी तरह की वीकनेस हमें पीएनजी हेल्थ में भी दिख रही है। 5000 से 5500 का पहला प्राइस लेवल है जहां पे कि इसको कंसिडर किया जाना स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरी प्राइस लेवल, अगर आपको लगता है कि फार्मा सेक्टर में थोड़ी और प्रेशर बनेगी, थोड़ी नियर टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी, तो 4250 से 4750, 4250 से 4750 का भी आप वेट कर सकते हैं। वहां पे इसकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत तगड़ी हो जाएगी, बहुत अच्छे सपोर्ट्स भी है वहां पे। मुझे लगता है कि वहां पे तो बहुत अच्छी बार्गेन प्राइस पे आपको मिलता होगा। लेकिन आप अगर करंट प्राइस पे भी इसको कंसिडर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी एक बेट हो सकती है फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।